छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहली बात, कांग्रेस नेता और कोंटा विधायक कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तो कांग्रेस आने वाला चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव ईवीएम से होगा तो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को किसी का डर नहीं है। पार्टी आने वाला चुनाव में नहीं लड़ेगी जब तक बैलेट पेपर में नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी अभी सारे गठबंधन पार्टी से बातें करेंगे और आम आंदोलन करेंगे, चाहे जैसा भी आंदोलन होगा। एआईसीसी ने तय कर लिया, एआईसीसी ने तय करेगा। कल खड़गे जी का बयान आया है, उसके बयान अभी बैठकें होंगे। अभी लोकसभा चल रहा है गठबंधन के साथ, इंडिया बुला के साथ, तब तय होगा, उसका पालन करें। तो सुना आपने कांग्रेस नेता और कोंटा से विधायक हैं कवासी लखमा, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तो कांग्रेस आने वाला चुनाव नहीं लड़ने वाली है। उनका यह भी कहना है कि अगर चुनाव ईवीएम से होगा तो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़ गए। श्रीनिवास, ये तो बहुत बड़ा बयान है कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ेगी। जी बिल्कुल, पूर्व मंत्री जो आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आगे होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। कारण है ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन को उन्होंने दोषी माना और कहा है कि अगर जब तक बैलेट पेपर से पर चुनाव पर चर्चा नहीं की जाती, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध जताएगी। सभी गठबंधन जो पार्टी है उनसे बातचीत की जा रही है। एआईसीसी की बैठक में भी चर्चा हुई है। तो कह सकते हैं कि जो कवासी लखमा ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि कांग्रेस इसका विरोध जताएगी ईवीएम मशीन को लेकर। साथ ही उन्होंने हरियाणा का भी जिक्र किया, कहा है कि हरियाणा में जो स्थिति बनी है उसको लेकर छत्तीसगढ़ के जैसा हाल वहां के नेताओं ने कहा था, इसको लेकर विरोध जताया है और पेपर से चुनाव करने की बात की है। अब देखना होगा जो कवासी लखमा के बयान को लेकर जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं उनका क्या बयान आता है, इस पर विचार करने की बात है। और साथ ही जो कवासी लखमा ने जो बयान दिया है, एक तरफ से राजनीति जो सियासी बयानबाजी एक प्रकार से बढ़ सी गई है। जी बिल्कुल, सियासी बयानबाजी भी बढ़ गई और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का पिछला परिणाम रहा है वो कांग्रेस के बिल्कुल विरोध में था। हालांकि आरोप तो लगाना बहुत आसान है कि ईवीएम से हुआ इस वजह से, लेकिन इस बार जो पहले से ही ऐलान किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कवासी लखमा का ये बयान कांग्रेस के लिए भी नुकसान हो सकता है। श्रीनिवास जी बिल्कुल, जो पूर्व मंत्री है उनका बयान अभी फिलहाल जो दिया है उसको लेके कांग्रेस का बयान क्या आता है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो कवासी लखमा ने साफ तौर पे ईवीएम मशीन को दोषी माना और बैलेट पेपर पे चुनाव करने की बात कही है। अब राजनीति जो गलियारी है वहां पर क्या चर्चा होती है इस विषय को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो पूर्व मंत्री है कवासी लखमा ने आज एक बड़ा बयान दिया है ईवीएम मशीन को लेकर। जाहिर सी बात है कॉम्पिटिशन है और अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी वहां पर अपने आप को खड़ा ही नहीं करेगी दूसरी पार्टी के सामने, तो जाहिर सी बात है कि वो तो पीछे रही जाएगी और सीधे तौर पर जो अगली पार्टी होगी उसको प्रेसिडेंट जनादेश अपने आप में मिल जाएगा। यानी कि परीक्षा से पहले अगर परिणाम से घबराएगा इंसान तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएगा। कांग्रेस पार्टी वैसे भी बहुत कमजोर नजर आ रही है और पिछले चुनाव के बाद तो साफ तौर पर देखा भी गया था। जी बिल्कुल, जो नेता है कवासी लखमा ने जो बयान दिया उसको लेकर उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी को किसी का डर नहीं है, भाजपा इस मामले में डर रही है और डर के कारण ही वो ईवीएम मशीन पर जो चुनाव है उसको रोक नहीं पा रही है और बैलेट पेपर पर चुनाव कराना नहीं चाहती। तो कांग्रेस लगातार इसका विरोध जताएगी, जितने तमाम जो गठबंधन है उनका साथ लेगी और ईवीएम मशीन का जो विरोध है जताकर बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ने की बात करेगी। अब देखना होगा जो कवासी लखमा का बयान है उसको लेकर जो पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का क्या बयान आता है, जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका क्या बयान आता है। लेकिन कवासी लखमा ने जो बयान दिया है उस हो सकता है इसके लिए नुकसान भी होगा और या फिर कुछ और परिणाम सामने आएंगे, ये फिलहाल देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ बीजेपी से तौकीर राजा साहब जुड़ गए हैं। तौकीर राजा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। कवासी लखमा का ये बयान है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हुआ, ईवीएम से चुनाव हुआ तो कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ेगी और इसके विरोध में आंदोलन भी करेगी।
हमेशा जब भी हारते हैं तो आखिर वही आ जाते हैं ईवीएम पर। और वही देखिए स्थिति है कि जब कई जगह ये हार रहे हैं तो हर जगह ये ईवीएम को दोष देते हुए नजर आते हैं। जहां जीते हैं वहां पर भी इस्तीफा दे दीजिए ना आप। असल में क्या कवासी लखमा जी के ऊपर तो खैर विश्वास इसलिए भी नहीं किया जा सकता, तो बुलेट पे विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, बैलेट पे कहाँ विश्वास करेंगे। उनका क्षेत्र जो है सब जानते हैं कि वो बुलेट की जब झीरम कांड हुआ था तो भागते हुए नजर आया था, गाड़ी की चाबी मिली, गाड़ी के साथ मिल गई थी उनको। तो वो संदिग्ध आज तक रहे, लेकिन कभी उनकी सरकार ने जांच कराने की कोशिश नहीं करी। और इस प्रकार से ये आप हरकत करके ये बताना चाहते कि हम ईवीएम को तो नहीं लूट सकते, लेकिन बैलेट पेपर की मत पेटियों को लूट कर हमेशा जो है दमंगता दिखाने की जो कोशिश की जाती रही है, उस पर लगाम लगाने की माननीय मोदी जी की जो सरकार ने कार्य किया है और जिस प्रकार से विकास की गति बढ़ी है, उस प्रकार से ये जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं कि कहीं ना कहीं ईवीएम को दोष देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ईवीएम जो शुक्रिया तौकीर राजा जी हमसे जुड़ने के लिए, और श्रीनिवास आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो चिंता की बात है, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का। एमसीबी जिले में छात्रा से दुष्कर्म के मामले में सरकार सख्त है। सरकार की कोशिश रहेगी कि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जाए। देखिए, इसमें जंगल राज की बात नहीं है। जब प्रधान पाठक, लेक्चरर, डिप्टी रेंजर जैसे पदों पर बैठे लोग इस प्रकार के घटनाओं में संलिप्त होंगे तो इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं उनका दोष है। और इसके लिए समाज को भी आगे आना पड़ेगा और ऐसे समाज में वातावरण बनाना पड़ेगा कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सरकार अपना काम कर दी है, इनको निलंबित कर दिए हैं और पुलिस कार्रवाई कर रही है और इनको कठोर से कठोर सजा हो उसके लिए। तो देखिए, रेप की वारदात चिंता की बात है और अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हैरानी की बात तो है ही। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल का ये बड़ा बयान है। एमसीबी जिले में छात्रा से रेप के घटना के बाद से अब कहीं ना कहीं सियासत भी हो रही है। चारों आरोपियों को हालांकि निलंबित कर दिया गया है। ये पूरा मामला वाकई में बहुत चौंकाने वाला था। अब इस पर गहनता से जांच के बाद एक्शन लिए जाने की बात कही गई। सरकार की कोशिश रहेगी कि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जाए। स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान अंबिकापुर की घटना में सामने आया है। तो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि एमसीबी जिले में छात्रा से दुष्कर्म के मामले में सरकार बहुत सख्त है। सरकार की कोशिश रहेगी कि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जाए। हालांकि इस पूरे मामले में जो चारों आरोपी हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। अब आगे की जांच होगी और अगर रक्षक इस तरीके की घिनौनी वारदातों को अंजाम देंगे तो जरा सोचिए कि आम जनता कहां जाएगी, खास तौर पर महिलाएं, बच्चियां, बेटियां कहां जाएंगी। और ये पूरी घटना सामने आने के बाद से कई सारे सवाल कि एक कानून पर ही भरोसा होता है जनता को कि उसकी रक्षा होगी, लेकिन यहां पर बिल्कुल उल्टा ही हो गया। संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए हैं। श्रवण, सरकार ने जो आरोपी उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात की है। अंबिकापुर का जो घटनाक्रम सामने है वाकई में हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है, शर्मनाक भी है। श्रवण जी बिल्कुल, ये एमसीबी जिले का मामला है। जिस तरह से जो बयान आज स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिया है, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये घटना जो है बहुत ही दुखद और निंदनीय है। हालांकि ये जो शिक्षा विभाग से जुड़ा है और आदतन ये जो शिक्षक थे वो शराबी थे, इसके साथ साथ वन विभाग का एक कर्मचारी भी उसमें संलिप्त है। तो ये उसको पहले से ही जो शिक्षा विभाग है उन पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पहले ही ये पकड़े जा चुके थे, शराब के नशे में थे। अब जो इतनी बड़ी वारदात होने के बाद जो है अब जो कार्रवाई कर रही है तो एक बड़ा सवाल भी है। और चूंकि आरोपियों को तो गिरफ्तार कर ही लिया गया है और चारों आरोपी को निलंबित भी कर दिया गया है। और इस मामले में जो है पूरी जो श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि इसकी पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। बिल्कुल, चारों आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है, निलंबित किया जा चुका है और आगे भी सख्त एक्शन लेने की बात की जा रही है। जांच के बाद ही एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रवण। कांकेर में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का एक वीडियो सामने आया है, जहां स्कूल में पढ़ाने का काम छोड़कर टीचर हॉस्टल में आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। बाकायदा तौलिया लपेटे मच्छरदानी के अंदर अपने आप को मच्छरों से महफूज करते हुए ऐसा लग रहा है कि मानिए कि जब तक स्कूल का टाइम रहेगा तब तक ये सिर्फ और सिर्फ आराम करेंगे, नींद अपनी पूरी करेंगे। प्राइमरी स्कूल का ये वीडियो बताया जा रहा है। बच्चे बाहर खेलते नजर आए हैं और ये कोई पहली दफा नहीं है।
जरा सोचिए कि अभी तक तो स्कूल में ही टीचर्स सोते हुए नजर आते थे और खासतौर पर सरकारी स्कूलों में इस तरीके की तस्वीरें ज्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर तो हॉस्टल के अंदर जाकर टीचर बाकायदा आराम फरमाते नजर आए। तो छुट्टी ले रहे हैं। अंबिकापुर में युवक ने भाई और मां पर एसिड फेंक दिया। धान बंटवारे को लेकर उनमें विवाद हुआ था। एसिड अटैक के कारण मां और भाई घायल हो गए हैं। मणिपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एक छोटा सा विवाद, धान बंटवारा, धान बांटने का काम चल रहा था और एक युवक इतना ज्यादा नाराज हो गया कि उसने अपने मां और अपने भाई पर एसिड अटैक कर दिया, जिसमें दोनों झुलस गए हैं। हॉस्पिटल एडमिट किया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। मणिपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर की ये पूरी घटना बताई गई है। जांजगीर चांपा में कंटेनर ने 3 महिलाओं को रौंद दिया। मॉर्निंग वॉक पर निकली थी 3 महिलाएं। एक महिला की मौके पर मौत हो गई है। 2 महिलाओं की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल महिलाओं को जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। बड़ी खबर है जांजगीर चांपा से, जहां कंटेनर ने 3 महिलाओं को रौंद दिया। दरअसल ये तीनों महिलाएं मॉर्निंग वॉक पर निकली हुई थी और कंटेनर की चपेट में आ गई। एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। 2 महिलाएं गंभीर हालत में हैं। महिलाओं को अस्पताल भर्ती किया गया है, जहां जिला अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। और अब खबर बिलासपुर से, जहां शिक्षिका ने वसूली के लिए धमकी देने का आरोप लगाया है। शिक्षिका का क्लास में सोते हुए वीडियो सामने आया था और कार्रवाई करने की धमकी देकर शिक्षिका से 25,000 रुपए की मांग की गई है। आरोपी ने खुद को शिक्षा विभाग का अफसर बताकर 25,000 रुपए मांगे और पैसे नहीं देने पर बर्खास्त करने की धमकी भी दे दी। शिक्षिका ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवा दी है। मीडिया द्वारा गलत तरीके से मेरी सहायक शिक्षिका का गलत तरीके से वीडियो प्रस्तुत किया गया था, जबकि मैंने पहले ही शिक्षा विभाग को स्पष्ट जांच रिपोर्ट दी है कि घटना शिक्षिका की तबीयत खराब होने के कारण हुई थी। हमारे विद्यालय में बताना चाहूँगी कि 88 बच्चे हैं कुल, और कुल 4 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो तन मन से, लगन से बच्चों के सर्वांगीण विकास में, स्कूल के सर्वांगीण विकास में लगे हुए हैं और शिक्षकों की गरिमा की रक्षा हेतु शीघ्र कार्यवाही करें। धन्यवाद। और अब खबर कोरबा से है, जहां पर महतारी एक्सप्रेस में प्रसव के बाद नवजात की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अजगर बहार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं मिलने से हालत बिगड़ गई। 102 एम्बुलेंस के ड्राइवर ने रास्ते में प्रसव करवाया। एम्बुलेंस में कोई सुविधा नहीं थी और इसलिए नवजात ने दम तोड़ दिया। ऑक्सीजन और EMT सुविधा नहीं होने से हालात बिगड़ गए और पहाड़ी कोरबा समुदाय से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। परिजनों ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। इससे पहले करतला में भी बड़ी लापरवाही हुई थी। प्रसव के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 2 नवजात की मौत हो गई, जहां पर 108 एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं होने से हालात बिगड़ गए, हालत खराब हो गई। स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही को लेकर विभाग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और देखिए, एक साथ अलग अलग वक्त पर ये 2 बड़े मामले लापरवाही के सामने आए हैं। सर या कोई दे नहीं रही है, नर्स उसमें कोई कुछ नहीं रही से, हाँ। ड्राइवर रही से बस। हाँ, आप बोलते हैं जब डिलीवरी हो लिस तो बच्चा कैसे है केस, ड्राइवर कमजोर है केस। हाँ, थोड़ा सा वो मुंह में वो पानी घुस गई से, यही से बोली से। अब ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं दे। सांस ले में दिक्कत आत है केस, हाँ आत रही से दिक्कत। हाँ, थोड़ा थोड़ा हाथ से दिक्कत है। बस्तर में नक्सलियों के PLGA बटालियन के कोर इलाके में नया सुरक्षा कैंप खोला गया। बीजापुर जिले के जिड़पल्ली गांव में अब जवान सुरक्षा करेंगे। ये गांव PLGA बटालियन के कोर क्षेत्र में आता है। सरकार की नियत नीलानार योजना का भी ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। CRPF की मेडिकल यूनिट ने ग्रामीणों की जांच की। रिमोट एरिया में नई सड़कें बनाई जाएंगी। बड़ी खबर है, बस्तर में नक्सलियों के PLGA बटालियन के कोर इलाके में नया सुरक्षा कैंप खोला गया है। बीजापुर जिले के जिड़पल्ली गांव में अब जवान सुरक्षा करेंगे और ये गांव PLGA बटालियन के कोर क्षेत्र में आता है, जहां सरकार की नियत नीलानार योजना का भी ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने सिद्धू दंपति को लीगल नोटिस जारी किया, जहां कैंसर के मरीजों में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया गया। 7 दिनों में इलाज के डॉक्यूमेंट पेश करने और माफी की मांग की गई है।
माफी नहीं मांगने पर 850 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का दावा करने की बात कही गई। कुछ दिन पहले नवजोत सिद्धू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि उनकी पत्नी ने सिर्फ डाइट प्लान से स्टेज 4 के कैंसर को मात दी है। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को धमकी देने से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर सलीम राज की शिकायत के बाद केस दर्ज हुआ है। पाकिस्तान सहित कुछ और देशों से धमकी दी गई थी। आजाद चौक पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को धमकी देने से जुड़ी बड़ी खबर, जहां सलीम राज की शिकायत के बाद केस दर्ज हुआ है। पाकिस्तान सहित कुछ और देशों से धमकी दी गई थी। आजाद चौक पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रायपुर दक्षिण में जीत के बाद अब बीजेपी ने निकाय चुनाव में भी जीत का दावा किया है। अंबिकापुर दौरे पर आए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस हर बार जीत का दावा करती है, लेकिन हर बार असफल रहती है। उन्होंने कहा कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव में जीत की तरह आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में भी बीजेपी जीत हासिल करेगी। हर बार अपनी तैयारी और जीत का दावा करती है, लेकिन हर बार असफल रहती है। जिस प्रकार रायपुर में भी प्रचंड बहुमत से हमने रिकॉर्ड मतों से जीता है, और आने वाले नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छी प्रदर्शन करेगी और अच्छी जीत से सरकार बनाएगी। देखिए, जो भी निर्माण कार्य हैं, नगरीय निकाय के बाद हमारा नगर निगम में मेयर बैठेंगे और जो भी शहर के विकास के लिए होगा मंजूरी दिया जाएगा। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने आरक्षक भर्ती रोक को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में एक भी भर्ती नहीं हुई है और कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहा कि नगर निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, आरक्षण के मामले पर सरकार विचार कर रही है। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने आरक्षक मामले पे सरकार विचार कर रही है। जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने रिपोर्ट दी है वो सरकार के समक्ष विचाराधीन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले एक सप्ताह में इस पर सरकार के स्तर पर निर्णय हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस अपने गिरेबां में झांकने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं पर, ईवीएम पर लगातार ठीकरा फोड़ने का काम करती है। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां सरकार के लेवल पर लगातार हो रही है। चुनाव आयोग मतदाता सूची बना रही है और सरकार के स्तर पर जो तैयारियां होनी चाहिए वो तैयारियां हो रही है। छत्तीसगढ़ में इमरजेंसी सर्विस डायल 112 की 400 गाड़ियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। पिछले 15 महीने से सरकारी सिस्टम की लापरवाही के कारण गाड़ियां जर्जर हो रही हैं। आरोप है कि विभाग समय पर ठेका नहीं करा सका, जिसके चलते चमचमाती गाड़ियां कबाड़ हो रही हैं। फिलहाल पूरे मामले में गृह मंत्री ने विभाग से जानकारी मांगी है। (112) सेवा के लिए आप देख सकते हैं 400 बुलेरो की खरीदी की गई है। 1.5 साल पहले इस बुलेरो की खरीदी की गई थी, लेकिन अब तक ये बुलेरो चली नहीं है। जानकारी ये भी है कि जहां बुलेरो इस परेड ग्राउंड में खड़ी हुई है, वहां चूहे इस बुलेरो के अंदर घुस चुकी है और ये पूरी तरह से जो नए बुलेरो हैं उसे क्षतिग्रस्त कर दिया है। और आप देखिए, अब बुलेरो की साफ़ सफाई आनन फानन में की गई है। 22 शहरों में इसे संचालित करने के लिए ये व्यवस्था है वो की गई थी, और ये अमलेश्वर के इस बटालियन में, ये परेड ग्राउंड में ये बुलेरो है वो खड़ी है। तो ये इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शासन की सेवाओं का किस तरह से जो लाभ मिलना चाहिए था वो अकड़मन्नता की वजह से नहीं मिल पा रही है। अब फिलहाल बुलेरो है उसे अब धोने की तैयारी है वो की जा रही है, और इस पूरे मामले पर देखना होगा कि डायल 11 के अधिकारी क्या कहते हैं। उन गाड़ियों के संदर्भ में मैंने विभाग से पूछा है कि खरीदी की प्रक्रिया कैसे हुई, कब खरीदा गया, कैसे रखा है, अब तक उपयोग क्यों नहीं हो रहा है। मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही इसका जवाब आएगा।
112 के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें कुछ आपत्तियां थी, तो पूर्ण स्थिति नहीं हो पाने के कारण उस टेंडर की प्रक्रिया को निरस्त किया गया था। अभी दुर्ग में मंदिर में लाखों की चोरी हो गई। चोरों ने ताला तोड़कर दान पेटी से रुपए पार कर लिए और सोने का हार भी चुरा लिया। भिलाई के रिसाली स्थित मां कल्याणी शीतला मंदिर में चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। नेवाई पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।